आवाम के एहतजाज पर हुकूमत जाग उठी। बिजली बिलों पर रिलीफ दे ही दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। 1,71,00,000 सार्फिन मुस्तफीद होंगे। 3 लाख ट्यूबवेलों को भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से इस्तिस्ना मिल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जुलाई और अगस्त में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई, मगर कंपनियों ने बिलों में FPA लगाकर भेजे, जिससे सार्फिन को तकलीफ पहुंची। अच्छी आमदन वाले लोगों को फिलवक्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। हुकूमत छोटे ताजिरों को मुश्किल में नहीं डाल सकती। अलबत्ता 3,000 टैक्स मुकर्रर करने की सिफारिश की। रिलीफ सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मिला। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बता दिया, कहा 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मुआफ किए। अगस्त के बिलों में जून में इस्तेमाल बिजली का फ्यूल एडजस्टमेंट लगाया गया। ज़राई सार्फिन को भी रिलीफ के लिए मुशावरत हो रही है। जुलाई के बिलों में 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं देना पड़ेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट। इमरान खान हाजिर हो। खातून जज को धमकी पर कप्तान को लेने के देने पड़ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को जाती हैसियत में बुला लिया। शो कॉज जारी करते हुए 31 अगस्त को तलब कर लिया। 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच भी तश्कील देने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, खातून जज से मुतालिक इमरान खान का बयान बहुत ज्यादा नामुनासिब है। अदलिया, पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन को धमकियां दी जा रही हैं। अदालत ने मजीद कहा, पूरे मुल्क की अदलिया के वक़ार को ठेस पहुंचाई गई। ये बात सिर्फ खातून जज की हद तक नहीं है। जो अदालतें आपके मुखालिफ फैसले देंगी तो क्या उनके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देंगे? जो खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा हो, उसको ऐसा बयान देने की जरूरत क्या थी? क्या हुकूमत खातून एडिशनल सेशन जज को इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने को तैयार है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आम आदमी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं कि वो उठे और अपना इंसाफ खुद शुरू कर दे। ये बहुत संगीन मामला है, समझते हैं इस मामले को हमेशा के लिए हल होना चाहिए। दबाव लिया ना दिया जाएगा, कप्तान ने भी अपना प्रोग्राम बता दिया। इमरान खान कहते हैं, दुनिया ने देख लिया, पूरी कौम साथ खड़ी है। पहले दबाव में आया, न अब दबाव में आऊंगा। PTI के अहम मुशावरती इजलास, मौजूदा सूरत हाल, अदालती कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ का जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। पार्टी क़यादत का किसी भी तरह का दबाव कबूल ना करने का फैसला। इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से हिकमत अमली है, शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। रहनुमाओं से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, मुल्क का निजाम बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, इमरान खान को शोकॉज नोटिस पर हमारे वकला अदालत में जवाब देंगे। इमरान खान की हल्का 245 में जीत पर अपने उम्मीदवार को मुबारकबाद। कहा, कराची को मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निजाम देंगे। कराची पर हुक्मरानी करने वालों ने शहर की रोशनियां उजाड़ दी। आसिफ जरदारी ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, इक़्तिदार का नशा एक शख्स को दिन ब दिन पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज हमारी फौज पर तनकीद कर रहा है। इसी फौज के अफसरान और सिपाही 2 सूबों में दहशतगर्दों से जंग में अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। फौज, पुलिस और अब एक खातून मजिस्ट्रेट को ये शख्स धमकियां देता है। साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। क्या ये शख्स मेरे, नवाज शरीफ, मेरी बहन और मरियम बेटी के खिलाफ मावराए कानून इंतकामी कार्रवाइयां कर सकता है? खुद हर कानून को रौंद सकता है। इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी, वरना कानून, आइन और इदारे इसी तरह इस शख्स की हवस की भेंट चढ़ते रहेंगे। ये भी कहा, सबको इस वक्त सियासत छोड़कर सैलाब मुतासरीन पर तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान की मुश्किलात कम ना हो सकी, एक और मुकदमा। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर भी FIR काट दी गई। फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद, शेख रशीद समेत PTI के 17 रहनुमा नामजद। शहबाज गिल के खिलाफ भी एक और मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी असलहा रखने पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक शहबाज गिल ने असलहे की मलकियत अपने मुलाजिम की बताई। उन्हें मुलाजिम और असलहा लाइसेंस पेश करने का हुक्म दिया गया, मगर ऐसा ना कर सके।
हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले सरगना का पता चल गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात, 178 अकाउंट्स का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से निकला। सबसे ज्यादा मुहिम इन्हीं अकाउंट से चली। कुल 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्टें की गईं। 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल। रिपोर्ट में शोहदा और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर मुकदमे करने की सिफारिश। मुकदमे पीका और ताज़िरात पाकिस्तान के तहत दर्ज होंगे। मुलविस अफसरात से तफ्तीश के बाद उनके हैंडलर्स और मास्टरमाइंड्स तक पहुंचा जाएगा। मुश्किल नहीं, नामुमकिन। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन अभी नहीं करा सकते। सूबाई हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन कमीशन सिंध को मरासला लिखा, 28 अगस्त को तमाम अजला में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सिंध में बारिशों की वजह से तबाही है। एक और स्पेल की पेशगोई भी हो चुकी। मुतासरा अजला से पुलिस एहलकारों को भी कराची में लाना मुश्किल होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बारिश और सैलाबी सूरत हाल में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहा। हर जगह पानी है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत, कहा कराची डिवीजन में 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हैदराबाद डिवीजन में फैसला वोटर्स की सहूलत को पेश नजर रखते हुए किया जाएगा। बगावत का खेल, इंतकामी सियासत तेज। वफाक और पंजाब के बाद केपी में भी सियासी माहौल गर्म। वफाकी हुकूमत में शामिल अहम रहनुमाओं पर बगावत के मुकदमात की तैयारियां। सूबाई काबीना ने मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ बगावत के मुकदमात की मंजूरी दे दी। अली अमीन गंडापुर की तहरीरी शिकायत पर मुकदमात के अंदराज का इख्तियार एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान को दे दिया गया। पेशावर के थाना शर्की में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर के खिलाफ मुकदमा अंदराज के लिए दरख्वास्त जमा। फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, अतः तारड़, अयाज सादिक, साद रफीक और दीगर के खिलाफ भी अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमे की कोई कानूनी अहमियत नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बने। हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हजारों कारकुन सड़कों पर होंगे। बच्चे भूख से बिलखते रहे, बेबस मकानों के मलबे पर बैठकर रोते रहे। कोई पुरसाने हाल न रहा, ना कोई पूछने वाला। सैलाब सब कुछ उजाड़ गया। सिंध के चप्पे चप्पे में तबाही और बर्बादी के मनाजिर। 23 अजला आफतजदा करार। सूबे में अब तक 240 अमवात हो चुकी, 700 से जायद जख्मी। हजारों मकानात मलियामेट। लाड़काना में बरसाती पानी में डूबकर 5 साला बच्चा जान बहक। घर की छत गिरने से खातून की जान चली गई। सागर कॉलोनी डूब गई। 5 फुट पानी घरों में दाखिल। इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का हरा ट्रक गिर गया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी बुरा हाल। सड़कें और इलाके डूबे हुए, जिंदगी थम चुकी। सखर में खाने पीने की किल्लत पैदा हो गई। नवाब शाह में पानी घरों में दाखिल। सेवन में लोगों की नकल मकानी। बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे दिन भी सैलाब मुतासरा इलाकों में। लाड़काना में सिग्नल स्कूल रोतोटेरो में इमदादी कैंप का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतासरीन को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। खुद इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो रोतोटेरो के सरकारी स्कूल में कायम रिलीफ कैंप भी गए। मुतासरा अफराद को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नमेंट बॉय स्कूल में मुतासरीन से मुलाकात की। कंबर शहदाद कोट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बिलावल ने कहा, अवाम को तनहा छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। मुतासरा इलाकों की असर नौ तामीर की प्लानिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदा जमात है। उधर कराची में बुध से मजीद बारिशों की पेशगोई। बादल बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। जनूबी पंजाब में भी हर सू तबाही की दास्तानें। राजनपुर तबाह होकर रह गया। 90% हिस्सा सैलाबी पानी में डूब गया। फाजिलपुर गंदुम खरीदारी मरकज में भी पानी दाखिल। लाखों मन गंदुम सैलाब की नजर। आकिलपुर के मकान पर पानी मकाना बहा कर ले गया।
मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। इंडस हाईवे में कटाव के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में छत गिरने से 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। संजावी में मूसलाधार बारिश के बाद खैरखा डैम का स्पिलवे टूट गया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। ISPR के मुताबिक राशन की तकसीम और मुतासरीन को तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स अंदरूने सिंध मदद के लिए भिजवा दिए गए। पाक फजाइया भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन की मदद करें, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम से अपील। कहा मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। बलूचिस्तान में सिंध में कयामत सुगरा का मंजर है। मुतासरीन की बहाली के लिए खरबों रुपए की जरूरत है। पूरी कौम आगे बढ़कर हाथ बटाए तो हम कई गुना जायद रफ्तार से मुतासरीन की जल्द इमदाद और बहाली में कामयाब हो सकते हैं। डॉलर फिर बेलगाम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपए महंगी 217 रुपए 65 पैसे पर बंद हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 540 पॉइंट्स इजाफे के साथ 43,366 पॉइंट्स पर बंद। वज़ीर आज़म की कतरी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। दोहा में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के वफ्द से शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाकिस्तान में मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सियासी ताल्लुकात को जामे इक्तिसादी शराकतदारी में अपग्रेड करना चाहता है। कतर के साथ ताल्लुकात को बेपनाह अहमियत देते हैं। आला कतरी हुकाम को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे के दौरान अमीर कतर समेत आला हुकाम और शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान ने केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर 156 घंटे इस्तेमाल किया। 7 करोड़ से जायद रकम खर्च हुई। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बयान। बताया नैब इसकी रिकवरी के लिए इकदाम कर रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डैम फंड मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को भी तलब कर लिया। चेयरमैन PSC नूर आलम खान ने कहा कि साकिब निसार मुतनाज़े हैं, वो डैम फंड पर जवाबदेह हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आजम खान को किसी भी एयरपोर्ट से बाहर ना जाने देने का हुक्म। चेयरमैन PSC ने कहा नैब आईनी खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अफसरों से असासों का रिकॉर्ड मांगते हैं तो नैब अदालत चला जाता है। इनको बताते हैं कि PSC की ताकत क्या है। गेम चेंजर परेशान हैं, ये क्या हो गया? शेख रशीद कहते हैं एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ हुक्मरानों का अजाब है। मुल्क को अंदर से खतरात लाहक हैं। तबाही दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सोशल मीडिया पर पाबंदी का वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ इलेक्शन का वक्त है। सियासी मैदान में बेशर्मी की इंतहा हो चुकी। डिफॉल्ट से बचाने का नारा लगाने वाले झूठ बोल रहे हैं। हुकूमत के निकम्मेपन के बायस अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इमरान खान ने फ्रेश मैंडेट के लिए 2 टोक कहा। PTI रहनुमा शौकत तरीन, हमाद अजहर और मुजम्मिल असलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमाद अजहर ने कहा आगे बहुत ज्यादा बेरोजगारी आ रही है। PTI शहरी हुकूक दिलवाने की जंग लड़ रही है। शौकत तरीन बोले मौजूदा हुकूमत 5 मिनी बजट दे चुकी, एक और आने वाला है। सूरत हाल ऐसी रही तो माशी हालात मजीद खराब होंगे। अबूरी हुकूमत लेकर आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। मुजम्मिल असलम बोले हुकूमती इकदामात की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। MQM का सिंध हुकूमत से शहरियों के टैक्स माफ करने का मुतालबा। कराची की अबतर सूरत हाल पर वसीम अख्तर बरस पड़े। कहा कराची में बारिशों के बाद सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका, कोई सड़क सलामत नहीं। सूरत हाल ये है कि मोटरसाइकिल तो दूर की बात, गाड़ी और ट्रक कुछ भी नहीं चल सकता। घरों में पीने का पानी है ना ही इस्तेमाल के लिए। शहर के कब्रिस्तानों में पानी भरा हुआ है, तदफीन मुश्किल हो गई। हर जगह गंदगी के ढेर हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म। 24 रुकनी डिजास्टर मैनेजमेंट वजारती कमेटी तश्कील। परवेज इलाही ने कहा तमाम सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतासरीन की बहाली के लिए माली इमदाद का खुसूसी पैकेज दिया है।
मेरे जमात इस्लामी जनूबी पंजाब जमात इस्लामी भी इजाफी बिलों के खिलाफ सड़कों पर। मुजफ्फरगढ़ में एहतजाजी धरना। सिराजुल हक ने इजाफी बिलों को मुनज़्ज़म डकैती करार दिया। कहा बिजली बिलों ने हर किसी को परेशान कर रखा है। वापडा खून चूसने में मसरूफ है। हुक्मरानों को आवाम के चीखने की कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये जाती झगड़ों में मसरूफ हैं। सैलाब पर भी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। और मेरे इंतहाई